हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, बताएंगे। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये पुराने पेपर में आई हुई क्वेश्चंस है, तो 100% आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है कि क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे और इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप राजा महेंद्र प्रताप राज विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो क्वेश्चन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रामबाण का काम करेंगे। तो इसलिए क्वेश्चंस की एक सीरीज लेके आए हैं, सारे क्वेश्चंस है इसमें से। तो आप अगर ये वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आपके 100% अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। तो वीडियो देखने का मतलब ये नहीं कि आपको क्वेश्चंस समझ कुछ आए ही नहीं, बस आप देख ले। आपको ये क्वेश्चंस आना चाहिए। जैसे आप 2 या 3 बार वीडियो देखेंगे तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस आपको रिपीट होते रहेंगे। तो एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप सब लोगों की डिमांड पर बार बार लगातार कमेंट्स आ रहे थे, फ़ोन आ रहे थे कि सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आइए। तो ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप इनको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि आपका परसों ही शायद एग्ज़ाम है, इसका कल या परसों एग्ज़ाम है। तो अगर आप राजा महेंद्र प्रताप राज विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको राजा महेंद्र प्रताप राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ से जुड़ी हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगी और एकदम सही मिलेगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमने अपने इसी चैनल पे बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं आपके 2022-23 में जो हुए हैं, उन सभी को हमने सॉल्व करवा दिया है। आप हमारे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं उनको। तो चलिए देखते हैं आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। जीन शब्द किसने दिया था। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, अभी आगे और भी अच्छे क्वेश्चन है। जीन शब्द किसने दिया, जॉनसन ने दिया। ठीक है, ये आप सबको पता रहा होगा। नेक्स्ट है, प्रथम कृत्रिम संकर किसके द्वारा बनाया गया था, थॉमस फेयरचाइल्ड के द्वारा। डीएनए का कौन सा रूप समान जीवित जीवों में पाया जाता है, बी रूप होता है डीएनए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जेनेटिक शब्द 1905 में किसने दिया था, बेटसन ने दिया था। वाटसन एवं क्रिक को किस खोज का श्रेय जाता है, डीएनए की दोहरी श्रृंखला को जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे आप, जनन द्रव्य सिद्धांत किसने दिया था, विजमैन ने दिया था। अगला क्वेश्चन से आपका, आनुवांशिक के नियम किसने दिए थे, तो मेंडल साहब ने दिए थे। और फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, तो मेंडल साहब को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं आपका, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में या हरित लवक में होता है। अगला क्वेश्चन से आपका, एक्स रेज की खोज किसने की थी, तो रोंटजन ने की थी, रोंटजन ने। अगला क्वेश्चन से आपका, उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया था, किसने दिया था भाई, उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया था, ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। तो म्यूटेशन किसने दिया था, ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। और सबसे म्यूटेशन फर्स्ट टाइम सबसे पहले किसने देखा था, एक इंग्लैंड के किसान थे सेठ राइट, उन्होंने देखा था अपने भेड़ के झुंडों में। तो उस भेड़ की जो ब्रीड है उसका क्या नाम था, एन कौन नाम था। चलिए वो क्वेश्चंस आगे हमने रखे हैं, डिस्कस करेंगे आगे उन क्वेश्चंस का। संलग्नता सिद्धांत किसने दिया था, तो जो आपका लिंकेज है, तो लिंकेज सिद्धांत किसने दिया था, मॉर्गन ने दिया था, मॉर्गन साहब ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, एंडोस्पर्म में गुणसूत्र की संख्या पाई जाती है, तो 3n पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुणसूत्र में कुंडलित धागे नुमा रचना को क्या कहते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको, क्रोमोनिमेटा। जैसे मान लीजिए क्रोमोजोम होता है तो ऐसे धागे नुमा लुपटा होता है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमोनिमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन, किस पौधे के फूल की दशा क्लिस्टोगामी होती है, तो किसकी होती है, वीट की, गेहूं की। वीट का बोटानिकल नेम क्या होता है भैया, टेट्रिकम एस्टिवम। किस फैमिली से बिलोंग करता है, पोएसिया ग्रैमिनी से। चलिए अगला क्वेश्चन से देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन से, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, किसके प्रयोग ने यह सिद्ध किया। मतलब डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, किसके प्रयोग ने ये सिद्ध किया कि ये जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, तो किसके, एवरी, मैकाउल्ड एवं मैकार्टी, इन्होंने प्रूव किया था। ये 3 साइंटिस्ट है, अगर आपको ऑप्शन में किसी एक साइंटिस्ट का भी नाम मिलता है तो आप उसको सही करेंगे। चलिए अगला देखते हैं, आईपीजीआरआई का मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ पे है भाई ये आईपीजीआरआई का, रोम इटली में है।
है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जेनेटिक रिसर्च सेंटर भी पढ़ के जाना है, कहाँ पे है। चलिए अगला देखते हैं। होमोलोगस श्रेणी का नियम किसने दिया था? होमोलोगस श्रेणी का नियम किसने दिया था? बेबीलो ने दिया था। किसने दिया था भाई? बेबीलो। अगला क्वेश्चन है आपका, ऐसे व्यक्ति जिनकी कायक कोशिकाओं में गुणसूत्र 2 या 2 से अधिक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति जिनकी कायक कोशिका में गुणसूत्र के 2 या 2 से अधिक सेट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? बहुगुणिता। ठीक है, चलिए आप अगला क्वेश्चन है आपका, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? तो यह आप सभी को पता है ना, मटर का पौधे पे किया था। और मटर के पौधे का जो बोटैनिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है, क्या है? पाइसम सेटाइवम। और कमेंट्स में आपको बताना है कि पाइसम सेटाइवम में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, यानी मटर में गुणसूत्र की संख्या क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक का अध्ययन किया जाता है, क्या कह रहा है कि क्या पूछ रहा है आपको? विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? जेनेटिक्स। तो ये जेनेटिक्स की एक तरह से डिफिनेशन ही लिखी है ना, आप सबने पढ़ा होगा ना, जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो इसमें जिसमें हेरिडिटी और वेरिएशन का स्टडी किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? आनुवांशिकी या जेनेटिक्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आनुवांशिकता के नियम किसने दिया था? तो किसने दिया था भाई? मेंडल साहब ने दिया था। मेंडल साहब ने ही दिया था ना। अगला क्वेश्चन है आपका, मेंडल ने मटर में कुल कितने जोड़े लक्षणों का अध्ययन किया था? तो कितने किया था? 7 जोड़े किया था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था या दिया गया था? तो किस कार्य के लिए गया था? आनुवांशिक कोड एवं डीएनए का पात्र संश्लेषण के लिए इनको क्या किया गया था? नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, नहीं बाद में आप लोगों का ही नुकसान हो सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने के 101% चांस है। पूरी ये संभावना है कि आपके एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपके एग्ज़ाम में आएंगे भी। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने 2 पार्ट में वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक ही है, बिल्कुल परसों ही है शायद, तो इसलिए हमने वीडियो एक में ही बना दिया सारे क्वेश्चंस, कि आप लोगों को बार बार नहीं देखना पड़े कि इस पहले चैनल पे जाएं फिर देखें। तो ठीक है, तो आप इसको देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मेंडल ने शुद्ध प्रभावी लंबे पौधों का संकरण शुद्ध अप्रभावी छोटे पौधों से प्रथम संतति में संकरण पीढ़ी में पौधे होंगे। तो यानी जब इनको क्रॉस कराएंगे तो कैसे पौधे होंगे भाई? वो पौधे होंगे सभी लंबे, लार्ज साइज के होंगे। चलिए 2n-1 2n11 को क्या कहते हैं? यानी जो ये लिखा हुआ है इसको क्या कहते हैं? गुणसूत्र वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? तो डबल मोनोसोमी। आपको क्लास में हमने पढ़ाया भी है कि मोनोसोमी, ट्राइसोमी, डबल टेट्रासोमी, ये सब आपको पढ़ के जाना है। 2n+1 को क्या कह दे? 2n+2+2+2 को क्या बोलेंगे? ये सारे क्वेश्चंस आप पढ़ के ही जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चंस देखते हैं, कौन सा परीक्षण संकर है? तो कौन सा परीक्षण संकर है भाई? ये ऐसा लिखा होगा तो क्या है? टेस्ट क्रॉस है। ठीक है, तो ये वीडियो स्पेशली सभी आप स्टूडेंट्स के लिए है जो बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, तो उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अब अगर आप चाहे अलीगढ़ के स्टूडेंट हो, इगलास कॉलेज के स्टूडेंट हो, या आप एटा के हों, या हाथरस, कहीं के भी आप स्टूडेंट हैं, अगर राजा महेंद्र प्रताप रिलेटेड आप एफिलेटेड कॉलेज है या अदर भी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं जहाँ पे जेनेटिक्स पूछा जाता है या किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप अच्छे से इन्हें प्रिपेयर करिएगा, तैयार करिए कि आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं, जिसको देख सकते हैं अथवा जिसको नाप सकते हैं अथवा जिसकी निरीक्षण कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? यानी जिसे तो उसे क्या बोलेंगे भाई? फिनोटाइप कहेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, मेंडल के नियमों की पुनः खोज सन 1900 में 3 वैज्ञानिकों ने की थी। कौन की थी? ह्यूगो डिब्रीज, कार्ल कोरेंस और एरिक वान सर्मैक, यानी वान सर्मैक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
लिंग गुणसूत्र के अलावा शेष गुणसूत्रों को क्या कहते हैं? ऑटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? लिंग गुणसूत्र के अलावा से जो शेष क्रोमोसोम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोसोम। लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं? एक्स और वाई। और जो बाकी शेष क्रोमोसोम होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? ऑटोसोम बोलेंगे। ठीक है, तो ये 44 होते हैं। अगर आप जोड़े में लिखे हो तो 22 जोड़े होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब 22 को आप जोड़ेंगे तो ये भी 44 हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। ऐसे जीन जिनकी उपस्थिति में व्यक्ति की वृद्धि पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है अथवा उसकी मृत्यु भी हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? घातक जीन। ठीक है भाई, घातक। नाम से ही इसके आपको पता चल रहा है कि ये घातक है। चलिए, नासा पुष्प के घातक जीन का पता किसने लगाया था? ई बेयोर ने लगाया था। अगला क्वेश्चन से आपका कितने ताप पर डीएनए की दोनों खंड अलग हो जाती हैं? तो 94 डिग्री सेल्सियस पर। कितने? 94 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन से मनुष्य में एबीओ रक्त ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर यानी कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। लैंडस्टीनर साहब ने की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त में आरएच का पता 1940 में लैंडस्टीनर एवं बीनर ने बंदर पे लगाया था, जिसे रैचिस मोस्कस एक ब्रीड थी उस पे लगाया था। किसने? ब्लड में जो आरएच फैक्टर होता है तो 1940 में किसने पता लगाया? लैंडस्टीनर एवं बीनर ने। अगला क्वेश्चन है आपका, लिंग गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो मैकलॉग ने की थी। कब की थी? 1902 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, लिंग गुणसूत्र का प्रथम बार खोज किस पे की गई थी? तो ग्रास हापर पे की गई थी। अगला क्वेश्चन आएगा, समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी अवस्था क्या होती है? प्रोफेज। ठीक है, आपको जब सेल डिवीजन पढ़ाया गया था तो आपको ये क्वेश्चंस पढ़ के जाना है कि सेल डिवीजन को सबसे पहले किसने देखा, किस में देखा, सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो ये क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हमने नहीं रखे जो आपको बता दिए गए, आप इनको पढ़ेंगे। केंद्रक की खोज, कोशिका की खोज और समसूत्री विभाजन सबसे पहले किसने देखा? समसूत्री विभाजन का क्या काम होता है? आपके टूटे फूटे अंगों को रिपेयर करने का काम होता है। और जो मियोसिस डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन, वो कहाँ पे होता है? ओनली सिर्फ और सिर्फ वो रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, यानी जनन कोशिकाओं में होता है। तो ये आप इसके आप पार्ट पढ़ेंगे ना कि मियोसिस के प्रोफेस फर्स्ट को कितने पार्ट में डिवाइड किया? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकेनेसिस। क्योंकि ये एग्जाम में दे सकता है कि मियोसिस की प्रथम प्रोफेस कौन कौन सी स्टेजेस, सब स्टेजेज हैं, तो आप पढ़ के जाएंगे इनको। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। लिंग संलग्न जीन उपस्थित होता है, किस में उपस्थित होता है? एक्स क्रोमोजोम में होता है। किस में भाई? एक्स क्रोमोजोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे, हीमोफीलिया की वंशागति किसके द्वारा होती है? मेल या फीमेल या दोनों? तो किसके द्वारा होती है? दोनों के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन, एक रंग अंधता आदमी एक ही समान मादा से शादी की गई तो इसकी संतान होगी। मान लीजिए एक जिसको एक कलर ब्लाइंडनेस रोग है और एक किसी नॉर्मल व्यक्ति के साथ अगर दोनों की शादी करवा दी जाती है तो उनसे जो बच्चा पैदा होगा कैसा होगा? तो बच्चा कैसा होगा? समान दृष्टि वाला होगा, यानी उसकी दृष्टि जो होगी बिल्कुल समान रहेगी। चलिए अगला देखते हैं। एक जंगली लाल आँख वाली मादा फल मक्खी का श्वेत आँख वाली उत्परवर्ती नर के साथ संकरण किया गया है तो इनकी संतान होगी। तो सभी कैसी होंगी? लाल आँख वाली होंगी। देखिए कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। सभी कैसी होंगी भाई? लाल आँख वाली होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज की किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है? तो किस में होता है? पैचिटीन स्टेज में। भाई किस स्टेज में होता है? पैचिटीन स्टेज। पैचिटीन स्टेज में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन से देखेंगे। एक परिवार में जिसमें 5 बेटियां हैं, छठे बच्चे की आस कर रहा है, इसके पुत्र होने की कितनी संभावना है? मान लीजिए एक परिवार है जिसमें से उसके 5 बेटियां हैं और वो पुत्र होने की आस कर रहा है कि जो अगला बच्चा हो मेरा वो पुत्र ही हो, तो इसके कितने % चांस रहते हैं? तो 50% चांस होते हैं। कितने भाई? 50%। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिंग संलग्नता रोग है तो क्या है? हीमोफीलिया
हीमोफीलिया कैसा रोग है? एक लिंग संलग्न रोग है। अगला देखेंगे, मेंडल ने कितने नियम दिए थे? मेंडल ने 3 नियम दिए थे। कौन से? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो रेशियो होता है कितना होता है भाई? 9:3:3:1। ये किसका होता है? मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का ये रेशियो होता है। आप ये बताएंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का जो रेशियो होता है, फिनोटाइप रेशियो, वो कितना होता है? ये भी कैसा रेशियो है? फिनोटाइपिक रेशियो, जिसे हम आँखों से देख सकते हैं। तो ये स्वतंत्र अपव्यूहन की नियम का रेशियो है। आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या गैमेटी ऑफ प्योरिटी कह दीजिए, या पृथक्करण का नियम कह दीजिए। तो इसका आप कमेंट्स में ज़रूर आंसर देंगे। चलिए अगला देखते हैं। गुणसूत्र की अगुणित संख्या पाई जाती है किस में पाई जाती है भाई? पराग कोश में पाई जाती है। किस में? पराग कोश में। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, प्राकृतिक चयनवाद किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? नीरेनबर्ग ने की थी। नीरेनबर्ग। और जेनेटिक कोड में आपको पढ़ के जाना है कि स्टार्टर कोडॉन क्या है, नॉनसेंस कोडॉन क्या है, ये पढ़ के जाएंगे आप। मानव में 21 जोड़े गुणसूत्र की त्रिगुणता से होता है तो क्या होता है? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन से, आनुवांशिक विज्ञान के पिता, द फादर ऑफ जेनेटिक्स, कौन है? मेंडल साहब, जीजे मेंडल, ग्रेगर जोहन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का लिंग निम्न में से किसके आने वाले गुणसूत्र से निर्धारित होता है? यानी इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि जो डिसाइड होगा कि बच्चा यानी मेल होगा या फीमेल होगा, यानी लड़का होगा या लड़की होगा, किसका क्रोमोसोम डिसाइड करता है? महिला का या पुरुष का? तो किसका डिसाइड करते हैं भाई? हमेशा पुरुष का होता है। क्यों? क्योंकि देखिए महिला में जो क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल में XX होते हैं और मेल में XY होते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे क्रॉस हुआ, अगर XY आता है तो क्या होगा? लड़का पैदा होगा। अगर XX आता है तो क्या होगा? लड़की होगी। तो आप देखिए महिला में अगर X गया, ये वाला X गया तो भी लड़की होनी है, ये वाला X गया तो भी लड़की ही होनी है। और पुरुष में ऐसा नहीं, क्योंकि पुरुष में अलग क्रोमोसोम में ना एक X है और एक Y है। अगर ये वाला क्रोमोसोम जाता है तो लड़की होगी, अगर ये Y क्रोमोसोम जाता है तो लड़का होगा। क्योंकि जो महिला में क्रोमोसोम ये X होते हैं और पुरुष में X और Y होते हैं। और क्रोमोसोम की जो संख्या होती है कितनी होती है भाई? 46। ये आप सभी को पता होगा। तो हमेशा पितृत्व को स्थापित करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? पिता होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। आनुवांशिक के वाहक क्या हैं? गुणसूत्र। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? स्टार्सबर्गर ने की थी। मानव जीनोम है 44 ऑटोसोम प्लस XY। मानव जीनोम कितना है? 44 ऑटोसोम प्लस XY। गुणसूत्र शब्द किसने दिया था? वाल्डेयर साहब ने दिया था। और ये कब दिया था? आपको ये पढ़ के जाना है। जीनोटाइप और फिनोटाइप शब्द किसने दिया था? ये भी आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन हमने आगे रखा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके पहले अगर आगे क्वेश्चन है आपको कमेंट्स में दे देना है, फिर आप अपने आप को जांचेंगे कि क्वेश्चन आपने सही किया या नहीं किया। अभी हम लास्ट में इसका बताएंगे आंसर क्या है, आप कमेंट्स में इसका आंसर देंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी कौन गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है? तो किसकी निश्चित होती है? बनाए रखते अर्धसूत्री विभाजन, म्योसिस सेल डिवीजन। समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र का साइज का अध्ययन किया जाता है? मेटाफेज में। इसमें भाई मेटाफेज। अगला क्वेश्चन है, जीनोम क्या है? युग्मक में पाया जाने वाला गुणसूत्र का अगुणित सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, जीन शब्द किसने दिया था? जीन शब्द सबसे पहले किसने दिया था? ये भी आप कमेंट्स में बताएंगे। आपको कई बार बता चुके जीन किसने दिया था, कब दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, गुणसूत्र के आवरण को क्या कहते हैं? पेलिलिक कहते हैं। मनुष्य में कितने ऑटोसोम उपस्थित होते हैं? कितने होते हैं? 22 जोड़े में। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र के सिरों को क्या कहते हैं? टीलोमियर कहते हैं। सबसे बड़ा गुणसूत्र किस में पाया जाता है? टीलियम प्लांट में। किस में पाया जाता है भाई सबसे बड़ा क्रोमोसोम? टीलियम प्लांट, टीलियम पादप या प्लांट। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, गुणसूत्र का रासायनिक संगठन। तो गुणसूत्र में DNA होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है,
नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है और आरएनए होता है। इन सब से मिलकर क्या होता है, गुणसूत्र बना होता है। नीलुसोमी में किस प्रकार की युग्मक बनती है? तो किस प्रकार की युग्मक बनती है भाई नीलुसोमी में? आप बताएंगे किस प्रकार की नीलुसोमी में युग्मक बनती है। अगला क्वेश्चन से आपका स्लेवरी और पॉलीटीन क्रोमोजोम डिस्कवर्ड किया था किसने? बालबियानी ने 1881 में किया था। लैम्ब्रुस गुणसूत्र का पता किसने लगाया था? रकट्स कब लगाया था? 1892 में लगाया था। कब लगाया था भाई? 1892 में। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, ये आपको बताना है कि ट्राइसोमी कैसे लिखते हैं भाई? इसे हम क्या कहते हैं? ये ट्राइसोमी 2n+1 लिखा हो ट्राइसोमी, 2n+2 लिखा हो तो टेट्रासोमी, 2n-1 लिखा हो तो मोनोसोमी, 2n-2 लिखा हो तो क्या है ये? नलीसोमी। अगर इनमें ऐसे 2n-2 लग जाएगा तो क्या होगा? डबल नलीसोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का में सफ़ेद कलिका रोग किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है भाई? जिंक के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका चक्र की विभिन्न अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम क्या है? G1 S G2 M। ये क्या है? सेल साइकिल का सही क्रम है। तो ये क्वेश्चंस को आप लिखिए नहीं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की जो डेट है एकदम नज़दीक है। आपको लिखने के लिए टाइम नहीं कि आप इन क्वेश्चंस को लिखने में पहले आप नोट्स बनाएं, टाइम वेस्ट करें। आप 2-4 बार वीडियो देख लेंगे वो सफिशेंट रहेगा। आपको सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में एकदम सेव हो जाएंगे। आपको लिखने, क्योंकि लिखने में आप 2-3 घंटे का टाइम वेस्ट करेंगे, इतने में आप एक से अधिक बार वीडियो देख लेंगे तो आपको क्वेश्चंस 100% एकदम कन्फर्म हो जाएंगे। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है आप कैसे करना चाहते हैं। तो मानव जीनोम है, देखिए कितनी बार मानव जीनोम है? 44 ऑटोसोम प्लस XY। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीनोटाइप और फिनोटाइप शब्द किसने दिया? जॉनसन ने दिया। मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं? ये आप बताएंगे। कितना क्रोमोसोम होता है मनुष्य में? 46 होता है। स्टॉप कोडॉन के नाम से जाना जाता है, UAA UAG UGA। ये क्या? स्टॉप कोडॉन या नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से 2 कोडॉन AUG GUG, इनको समारंभ कोडॉन कहते हैं, यानी स्टार्टर कोडॉन है। जीन उत्परिवर्तन को सबसे पहले किसने देखा था? जीन उत्परिवर्तन को सबसे पहले इंग्लैंड के कृषक सेठ राइट ने 1791 ईस्वी में अपनी भेड़ों की झुंड में देखा था। उस ब्रीड का क्या नाम था? एनकॉन। उत्परिवर्तन का विधिवत अध्ययन अगर आपसे पूछा जाए कि द फर्स्ट टाइम साइंटिफिक स्टडी ऑफ म्यूटेशन, तो किसने किया था? 1910 में TH मॉर्गन साहब ने किया था। फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं मूलर ने 1927 में सर्वप्रथम एक्स रेज द्वारा कृत्रिम उत्परिवर्तन फल मक्खी पर किया। फिर बात आती है सन 1928 में, तो 1928 में स्टैडलर ने मक्का में एक्स रेज और मक्का और जौ में डालकर किया था, कृत्रिम उत्परिवर्तन किया था। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिन्हें आप अच्छे से पढ़िएगा। और भी हमने फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर डाल दिया, पुराना पेपर सॉल्व करवा दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एक वीडियो भी डाला है। और आप लोगों को BSc एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में जो बायोलॉजी का पेपर होता है वो उसे आपको 100% देख के जाना है, क्योंकि उसमें जो जितना भी सिलेबस है वो जेनेटिक्स का ही है। आप ये ना समझें कि वो बायोलॉजी है, आप उसको देख के नहीं जाए, आपको उसको 100% वीडियो को देखना ही देखना है, तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो आप देख के जाएंगे। अगर बात आती है कि देखिए म्यूटेशन में कौन कौन सा रेडिएशन होता है? अल्फ़ा होता है, बीटा, अल्फ़ा बीटा गामा और एक्स रेज और UV। तो जो सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता होती है तो किसकी होती है? अल्फ़ा बीटा गामा और एक्स रेज की होती है, और इसके UV की जो भेदन क्षमता होती है वो कम होती है। तो ये आप क्वेश्चंस को जो है पढ़ेंगे, ध्यान में रखेंगे कि अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशन, ठीक है, और एक्स रेज, इनका जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है, भेदन क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है। ये जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती है उसकी जो भेदन क्षमता होती है कम होती है। तो इन क्वेश्चंस को आप बड़े अच्छे से देखिएगा एकदम शांत माहौल में, कि एकदम क्वेश्चंस आपके दिमाग में सेव हो जाए, और इन क्वेश्चंस को पढ़िएगा।
और आपसे जितने भी आपके उसमें चैनल पे हमने ये वीडियो डाला है जेनेटिक्स से रिलेटेड, वो सारे वीडियो आप देखिए, आपके 100% अच्छे नंबर आएंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। तो चलिए आप पढ़िएगा, आपका एग्ज़ाम आशा करते हैं कि बहुत अच्छा आप सब लोगों का एग्ज़ाम जाए और बहुत अच्छा एग्ज़ाम हो। आप बिल्कुल धैर्य से किया करिए, घबराया मत करिए। 2 घंटे का टाइम बहुत ज़्यादा टाइम है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।